बिजनेस कनेक्ट लखनऊ यानी बीसीएल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे डायमंड की। डायमंड मतलब जो आप समझ रहे हैं उसी हीरे की बात मैं करने जा रहा हूं कि जब आप डायमंड लेने जाते हैं तो कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जिसे आपको बरतनी चाहिए, कितने प्रकार का होता है, उसका रीसेल वैल्यू क्या होती है। इस पूरे मामले में हम काफी विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ अनुज जी हैं। अनुज जी, बीसीएल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। डायमंड के बारे में काफी आपकी नजरें पार की हैं, तो हमारे जो दर्शक हैं आपसे जानना चाहेंगे वास्तव में डायमंड क्या है। उसका रीसेल वैल्यू की बात आती है, जब कोई आदमी पैसा इन्वेस्ट करता है तो रीसेल के बारे में भी सोचता है। और महत्वपूर्ण बात, डायमंड खरीदते हुए कौन सी ऐसी बातें हैं जिसका विशेष धन्यवाद उमाशंकर जी, मुझे इस बीसीएल परिवार में शामिल करने के लिए और मुझे एक मौका देने के लिए कि मैं लोगों को एजुकेट कर सकूं और बता सकूं कि डायमंड खरीदते वक्त उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि डायमंड का हमें कलर देखना रहता है कि वो सफ़ेद हो या नियर टू वाइट हो। दूसरी चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि उसमें प्योरिटीज़ अच्छी हो, बहुत ज़्यादा इंक्लूजन्स या आप कह लीजिए दाग, वो हमें देखना चाहिए कि उसमें ना हो। और जहाँ तक रिसेल वैल्यू की बात आती है तो कॉस्ट ऑफ प्रिक्योरमेंट वो जितना रीजनेबल होगा उतना बढ़िया होगा। एक उदाहरण के लिए मैं आपको बात बताता हूँ, जैसे कि सोना के जेवर अगर आप ब्रांड से लेते हैं तो आपको पता है कि आप 15 से 25% के आसपास आप उसमें मेकिंग चार्जेस देते हैं। बट डायमंड के संग ऐसा नहीं। डायमंड में आप 2 गुने से 3 गुने तक का वैल्यू आप ज़्यादा पे करते हैं। यही मैं लोगों को एजुकेट करना चाहता हूँ और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आपके पास पावर है तो आपके पास जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। और मैं इस बीसीएल परिवार के माध्यम से आपको एजुकेट करना चाहता हूँ कि जब हमारे बीच में हम केवल 4 या 5% नफे पे अगर डायमंड प्रिक्योर कर सकते हैं तो हम 2 गुने 3 गुने दाम क्यों दे रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई। दर्शकों, यदि डायमंड लेने अगर आप जाते हैं तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए कि कहीं आप ठगी का शिकार तो नहीं हो रहे हैं। ये भी महत्वपूर्ण बात है। जब 2-3% पे आदमी काम कर रहा है तो 2 गुना 3 गुना का इसका क्या सिस्टम है इसका। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी ब्रांड से जब आप जेवर लेते हैं तो एक होता है कि मासेस गोल्ड ज्वेलरी लेता है, बट एक एलीट वर्ग जो होता है वो डायमंड भी लेता है। और आज की तारीख में तो एंगेजमेंट बैंड वगैरह लोग डायमंड का ही लेना चाहते हैं जी। तो उनका मानना ये है कि 90% से हमने बहुत ही सीमित नफा लिया, पर जो 10% धनाढ्य वर्ग है वो हीरा लेता है। तो उनका सारा नफा उस हीरे से आता है। वो नहीं चाहते कि हम 100 लोगों को हीरा बेचें, वो चाहते हैं कि हम केवल 10% लोगों को हीरा बेचें। पर मैं आप सभी लोगों को बीसीएल परिवार से ये अनुरोध करूंगा कि आपकी जो लोकल ज्वेलर्स हैं आप उनको भी मौका दें, जो कि 2 गुना 3 गुना दाम ना लेकर के आपसे 20 से 25% नफा लेकर के आपको डायमंड ज्वेलरी भी देते हैं, आपको सर्विसेज भी देते हैं और आपको बाई बैक भी देते हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि हम डायमंड के बारे में जो कहा जाता है कि माना जाता है कि बहुत रईस लोगों की ये पसंद होती है, बड़े रईस लोग इसको खरीदते हैं, तो ऐसा नहीं है। वो ठगी का भी शिकार हो जाते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखने की जरूरत है। डायमंड आप भी खरीद सकते हैं लेकिन अपने बजट में। वो कैसे बजट होगा अनुज जी? मार्केट में बहुत से लोग हैं डायमंड में, तो औरों में फिर आप में क्या अंतर है? बहुत बढ़िया प्रश्न है उमाशंकर जी आपका। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं डायमंड ज्वेलरी का मैन्युफैक्चरर हूँ। हमारे सूरत में, जयपुर में, बम्बई में, बेंगलोर में हमारे ऑफिसेज हैं और हमारे प्रतिष्ठान भी हैं जहाँ पे हम जेवर बनाते हैं, फैक्ट्री आउटलेट्स जिनको आप बोलते हैं। और हम अपने जेवर तो बनाते ही बनाते हैं, साथ में अपने और व्यापारी भाइयों के और कुछ ब्रांड्स के भी जेवर बनाते हैं। तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रिक्योरमेंट बहुत रीजनेबल है। और जब हम अपने जानने वालों को जब हम डायमंड ज्वेलरी देते हैं तो हम डायमंड के ऊपर अपना 4, 5, 8 जो भी हमारे खर्चे हैं उसको निकालने के बाद इस प्रतिशत को रखते हैं और ये हम बताते हैं कि देखिए हमने इतना प्रतिशत नफा आप हीरे के ऊपर दे रहे हैं। सोना भी उसमें इस्तेमाल होता है और यकीन जानिए कि मेकिंग चार्जेस भी अच्छे आते हैं, क्योंकि बहुत ही बारीक काम है ये, उसके स्पेशलाइज कारीगर होते हैं और यह मशीनों के द्वारा बनाए जाते हैं। तो हम सोने और हीरे के ऊपर कोई मार्कअप नहीं चढ़ाते। जबकि ब्रांड पे आप जाइएगा तो 1700 रुपये ग्राम की मेकिंग है उसकी, प्रति ग्राम की मैं बात कर रहा हूँ। 10 ग्राम पीछे ये 17,000 होगा, जो कि यहाँ पे आप मेरे मंच पे आप अगर मेरे पास आते हैं, मुझसे जुड़ते हैं, तो ये मैं केवल 750 रुपये प्रति ग्राम पे मैं आपको दे सकता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मेकिंग चार्ज काफी हैवी होता है। और दूसरी चीज, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब आप समझते होंगे। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब सिर्फ एक शॉप नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब सोचिए कि अनुज जी के पास कितना विशाल, मतलब आप कई सिटीज में, शहरों में मल्टी आपके पास शोरूम और उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग, और बहुत से हमारे जो बिजनेसमैन हैं वो भी आपसे कनेक्ट होते हैं। ऐसे में अनुज जी, हमारे जो दर्शक हैं
जी। अगर आपसे कनेक्ट होना चाहें तो कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? मेरा सबसे अनुरोध है कि देखिए, हम चूंकि दुकानदारों पे ही व्यापार करते हैं तो सबको तो एंटरटेन कर पाना संभव नहीं होगा, पर हाँ, बीसीएल परिवार के माध्यम से जो भी मेरे पास आएगा, रिकमेंडेशन से आएगा, तो बिल्कुल मैं उसका ऑनर करूंगा। बीसीएल्स के माध्यम से जुड़ करके आप अनुज जी से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी। और जो हमारे जो दर्शक हैं, जी। ठगी का शिकार ना हो, मैं फिर इस बात पे इसलिए बोलूंगा जी। क्योंकि आमतौर पर जब हम डायमंड लेने जाते हैं जी। तो हमें रेट का कोई आइडिया नहीं होता है। हम कैसा डायमंड ले रहे हैं, हम अपने बजट में कैसे डायमंड ले सकते हैं, ये भी लोगों को नहीं पता होता है। और बहुत से लोग तो भयभीत होते हैं कि डायमंड मतलब बहुत महंगा होगा, जी। बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों का ही ये शौक हो सकता है। जी। तो ऐसा नहीं है, आप भी डायमंड ले सकते हैं और अनुज जी से संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।